Hello everyone and welcome to EduLive. Today in this video we will cover ICSE class 10th साहित्य सागर textbook chapter called काकी। एक मासूम बच्चा अपनी मरी हुई काकी को वापस बुलाने के लिए आसमान में पतंग उड़ाता है। यह है सियाराम शरण गुप्त जी की मार्मिक कहानी काकी। चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी के लेखक हैं सियाराम शरण गुप्त। इनका जन्म 4 सितंबर 1895 को झांसी के चिर गांव में हुआ था। इन्होंने कविता, उपन्यास, कहानी और नाटक हर विधा में लिखा। काकी कहानी बाल मनोविज्ञान यानी बच्चों की मानसिकता को पर आधारित है। अब मिलते हैं इसके पात्रों से। इस कहानी में 4 मुख्य पात्र हैं। पहला श्यामू, एक छोटा और मासूम बालक जो कहानी का नायक है। दूसरी उमा, जिसे श्यामू प्यार से काकी कहता है। तीसरा विश्वेश्वर, श्यामू के काका और उमा के पति। और चौथा भोला, दासी सुखिया का बेटा जो श्यामू का साथी और मददगार है। इन्हीं 4 किरदारों के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। एक सुबह जब श्यामू की नींद खुलती है तो वह देखता है कि पूरे घर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी काकी उमा एक कंबल पर जमीन पर लेटी है और चारों तरफ लोग रो रहे हैं। छोटा श्यामू इस मंजर को समझ नहीं पाता। उसे तो बस इतना पता है कि उसकी काकी को कहीं ले जाया जा रहा है और वह उसे रोकने की कोशिश करता है, पर अपनी काकी को शमशान घाट नहीं जाने देना चाहता। श्यामू की मासूमियत देखकर घर के बड़े लोग उसे झूठी तसल्ली देते हैं। कहते हैं उसकी काकी अपने मामा के घर गई है। बच्चा अभी इतना समझदार नहीं कि मौत का मतलब जान सके, इसलिए वह इस बात पर विश्वास कर लेता है। लेकिन सच्चाई ज्यादा देर तक छिपी नहीं रहती। आसपास खेलने वाले दूसरे मासूम बच्चों से श्यामू को असली सच्चाई पता चल जाती। उसकी काकी मामा के घर नहीं बल्कि ऊपर राम के यहाँ गई है, यानी अब इस दुनिया में नहीं है। श्यामू कई दिनों तक रो रो कर काकी को याद करता है। धीरे धीरे उसका रोना तो शांत हो जाता, लेकिन मन के अंदर का शोक कभी शांत नहीं होता। वह अक्सर अकेला बैठा शून्य मन से आसमान की ओर ताकता रहता। एक दिन श्यामू आसमान की ऊंची उड़ती एक पतंग देखता है। उसका दिल एकदम से खिल उठता है। उसके मासूम मन में एक विचार आता है। वह सोचता है, अगर पतंग इतनी ऊंची जा सकती है तो शायद उसकी काकी तक भी पहुंच सकती है और शायद इसकी मदद से वह काकी को वापस जमीन पर बुला सकता है। यह विचार बचपन से सबसे मासूम और मार्मिक कल्पना है। श्यामू अपनी काका विश्वेश्वर के पास जाकर पतंग मांगता है। दुखी विश्वेश्वर, जो खुद अपनी पत्नी उमा के गम में डूबे हैं, श्यामू को पतंग लाने का वादा कर देते हैं, लेकिन भूल जाते हैं। श्यामू इंतजार करता रहता है पर पतंग नहीं आती। आखिरकार उसकी मासूम बेचैनी उसे एक बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर देती है। एक दिन श्यामू चुपके से अपने काका के कोट की जेब से एक चवन्नी निकाल लेता है। वह इसे भोला को देता है और कहता है, देख भोला, किसी को पता ना चले। भोला बाजार से पतंग और डोर ले आता है। ध्यान दीजिए, यह असल चोरी नहीं बल्कि एक बच्चे की गहरी ममता और बेचैनी थी, जिसे वह किसी और तरह जाहिर नहीं कर पा रहा था। भोला सुझाव देता है कि काकी को नीचे उतारने के लिए एक मोटी और मजबूत रस्सी चाहिए। इसके लिए श्यामू अगले दिन फिर से काकी को के कोट से 1 रुपया निकाल लेता है। दोनों बच्चे बड़े उत्साह से एक अंधेरी कोठरी में बैठकर पतंग में रस्सी बांधने लगते हैं। उनके मन में सिर्फ एक ही चाहत है, किसी तरह काकी वापस आ जाए। तभी अचानक विश्वेश्वर वहां आ जाते हैं और उन्हें अपने कोट के पैसे गायब होने का पता चलता है। वे भोला और श्यामू को डांटते हैं। डर के मारे भोला तुरंत सच बता देता है। श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए पैसे निकाले थे। यह सुनते ही विश्वेश्वर गुस्से में श्यामू को 2 तमाचे जड़ देता है और कहता है, चोरी सीख कर जेल जाएगा। गुस्से में वे पतंग को फाड़ डालते हैं।
लेकिन विश्वेश्वर की नजर अब रस्सियों पर पड़ती है। वे पूछता है, ये किसने मंगाई? भोला मासूमियत से जवाब देता है, इन्होंने मंगाई थी। कहते थे, इससे पतंग तानकर काकी को राम के हाथ से नीचे उतारेंगे। यह सुनते ही विश्वेश्वर का सारा गुस्सा एक पल में पिघल जाता है। उन्हें एहसास होता है कि यह चोरी नहीं थी, यह एक मासूम बच्चे का अपनी काकी के लिए बेइंतहा प्यार था। उनके मन में क्रोध की जगह गहरी पीड़ा जाग उठती है। काकी कहानी असल में एक अपराध की कहानी नहीं, बल्कि बाल मन की मासूमियत और गहरी ममता की कहानी है। सियाराम शरण गुप्त जी ने बड़ी संवेदनशीलता से दिखाया है कि एक बच्चा मृत्यु को समझ नहीं पाता और अपने प्रियजन को वापस पाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है, भले ही बड़ों की नजर में वह चोरी जैसा कोई बड़ा अपराध ही क्यों ना लगे। कहानी का शीर्षक की पूरी तरह सार्थक है, क्योंकि पूरी कहानी श्यामू और उसकी काकी के प्रेम के इर्द गिर्द ही घूमती है। चलिए अब कुछ पॉइंट्स दोहरा लेते हैं। पहला, कहानी के लेखक है सियाराम शरण गुप्त। दूसरा, यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। तीसरा, श्यामू की चोरी असल में मासूमियत और प्रेम थी, कोई अपराध नहीं। चौथा, भोला की सच्चाई ही कहानी का टर्निंग पॉइंट है। और पांचवा, कहानी का मुख्य संदेश है कि बच्चों की भावनाओं और उनकी दुनिया को समझना कितना जरूरी है। तो दोस्तों, यह थी कहानी काकी की और इसका मार्मिक संदेश। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।